प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी लेकर पैदल मार्च करते हुए नए संसद जा रहे हैं और वहां पे नए संसद में वह महिला आरक्षण बिल ला सकते हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं, कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं नए संसद में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से पुराने संसद का कल का आखिरी सत्र था, उस बिल्डिंग में आखिरी सत्र हुआ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने 75 साल से ज्यादा के इस लोकतांत्रिक ऐतिहासिक भवन में संसद के द्वारा लिए गए देश हित के, राष्ट्र हित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णयों को, चाहे किसी सरकार के कार्यकाल के थे, उनको बखान करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उन सरकारों को धन्यवाद देते हुए सारी उपलब्धियों से भरा पूरा अपना वक्तव्य देने का काम किया। उनके साथ ही तमाम दलों के नेताओं ने दलीय दीवारों को तोड़ते हुए राष्ट्र की उपलब्धियां, राष्ट्र के लोकतंत्र की ताकत को दर्शाते हुए अपने वक्तव्य देने का काम किया। आज नए भवन में संसद का पहला दिन होगा कि नई जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें पहले दिन कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई से पहले आज चूंकि वहाँ फोटो सेशन भी होना है, संविधान की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जो संविधान बनाया उस किताब की प्रति को लेकर के सारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे सांसद नए भवन में प्रवेश भी करेंगे। एक आज गणेश चतुर्थी का सबसे पवित्र अवसर है जो शुभ माना जाता है। इस पवित्र मौका भी होगा। इस अवसर पर नए संसद में नई कार्रवाई के लिए आज जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरा देश ऊर्जीकृत है, आशान्वित है। नई संसद में और नए देश को आगे ले जाने के सपने पूरे होंगे और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है आज। महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी है, संसद में पास भी हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो आरक्षण हो रहा है इसमें आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो जो गरीब हैं, जो दलित हैं, उनका जो हक है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, महिला आरक्षण बिल का प्रयास लंबे समय से देवेगौड़ा जी की सरकार में प्रयास हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रयास हुआ, कांग्रेस ने भी 2010 में राज्यसभा में पारित कराने का काम किया, लेकिन नहीं, कतिपय क्षेत्रीय दलों की आंतरिक कलह या समर्थन के लिए कंडीशनल बातें करने के फलस्वरूप पारित नहीं हो पाया था। आज आदरणीय मोदी ने यदि ये निर्णय लिया है, जैसा कि चर्चा है कि कल की कैबिनेट में इसको पारित किया गया है, आज ये बिल आ सकता है, तो पहले तो आदरणीय मोदी को इस बात के लिए बधाई होगी। पहला दिन, नई संसद का पहला दिन, गणेश चतुर्थी का पावन अवसर, नई संसद के पहले दिन महिला आरक्षण अगर पारित होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और देश के लिए भरा पूरा महिला सशक्तिकरण की दिशा में दूसरा कदम हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं समझता हूं कि अगर बिल आता है तो उसमें कोई रुकावट इसलिए नहीं होगी कि आज हमारे पास संख्या बल भी है, राष्ट्रीय दलों का सहयोग भी है। कतिपय कुछ लोग जो जिस तरह की अब बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी इस तरह की बात कर रही है, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर ये प्रस्तुत होगा तो 100% पारित होगा। और आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, नई संसद में नई कार्रवाई में पहला बिल ये आता है, जिससे यार देश के लिए सौभाग्य की बात और महिला सशक्तिकरण की बात कोई हो ही नहीं सकती। सपा के एक नेता हैं IP सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो अंग्रेजी बोलने वाली हैं वो अब आगे आ जाएंगी। इसी तरह के विचारधारा वाले लोगों ने लगातार अड़ंगेबाजी करने का काम किया है, लेकिन ये अड़ंगेबाजी अब चलने वाली नहीं है। लेकिन ये जो मानसिकता है ये साफ दर्शाती है कि कितने ये लोग महिला विरोधी हैं। सनातन संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व पर्यटन दिवस भी आने वाला है, किस तरीके की आगे योजना है? देखिए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। हमारा पर्यटन विभाग इसको विभिन्न जो पर्यटन विभाग के लम्हे इनके बच्चों को विभिन्न 10 डेस्टिनेशन पर बसों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से हरी झंडी दिखा के रवाना करने वाला है। जैसा कि आपके संज्ञान में भी है कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश की हमारी सभ्यता, मान्यताएं, परंपराएं और मूल्यों को, धार्मिक और सनातन संस्कृति के स्थानों को विश्व पटल पर छा जाने के लिए और देश भर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उत्तर प्रदेश में खासकर हम लोग सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारा पहले विभाग था, मंडल, राजस्व मंडल था, कमिश्नरी तक सीमित था, लेकिन हम लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर अंदर जिले तक पहुंचाने का काम किया। जिले में, हर जिले में हमने पर्यटन और संस्कृति परिषद गठित की, अपना ऑफिस बनाया, अधिकारी पोस्ट किया और साथ ही कल्चरल और टूरिज्म की एक्टिविटी की शुरुआत की
और उसी क्रम में जो भी हमारे प्रदेश के यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंटर कॉलेज हैं, इन सब में पर्यटन युवा क्लब गठित कराए। अब जो गठित कराए हैं तो उसमें 25 युवा के साथ एक टीचर को भी जोड़ा है और उनको हम लोगों ने पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सनातन संस्कृति के लिए बहुत सारे अवसर दिए, बढ़ावा देने के लिए, और तमाम एक्टिविटीज की शुरुआत कराने का काम किया है। उन एक्टिविटीज में जिन लोगों की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, ऐसे युवा क्लबों को हम चिन्हित किए हैं, चयन किए हैं और उनको 27 तारीख को बुला करके बसों के द्वारा विभिन्न डेस्टिनेशन पर अपनी बसें रवाना करके भेजने का विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सपा जिस तरीके से आरक्षण की बात कर रही है, सबसे पहले बिल आना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। साफ तौर पे विश्व पर्यटन दिवस आ रहा है, सनातन संस्कृति को और आगे लेकर जाना है, उसको विश्व पटल पे रखना है, तो ऐसे में कहीं न कहीं उसके प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। कैमरामैन सरोजित के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।